अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए। अफजाल अहमद को गुज़िश्ता रोज जनरल हॉस्पिटल लाहौर में मुंतकिल किया गया था। वो कई साल से फालिज के मरज में मुब्तला थे। बारूब शख्सियत और गरजदार आवाज के मालिक अदाकार अफजाल अहमद ने 35 साल तक अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। बेहतरीन अदाकारी के बायस 90 की दिहाई में खूब शोहरत कमाई। नामवर अदाकार अफजाल अहमद फिल्म, टीवी और थिएटर में हर जगह अपनी मिसाल आप थे। वो नौजवान नस्ल के लिए अकेडमी का दर्जा रखते थे। बेटा साईं, जिन बोलता है मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करता है। यार इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं इंटरव्यू देने का, टाल दे। अरे भाई, इनका कॉलम पूरे पाकिस्तान में पढ़ा जाता है और यूरोप में भी। और भले आदमी देख तो सही, मौसम क्या क़यामत ढा रहा है। इस वक्त में किस काफिर का जी चाहेगा कोई इंटरव्यू दे। टाल दे यार। रहने दो, मैं चलता हूँ। तुम एहतियातन मुझे अपने ससुराल वालों का फोन नंबर दे दो, मैं भाभी से बात करूंगा। कोई भी इसे अपने बाजू पर बांध ले तो बीमारी उसके नजदीक नहीं आती। कहाँ हैं आज बेहतरीन इलाज और अवामी खिदमत के दावेदार। लेजेंड अदाकार अफजाल अहमद की मौत अपने साथ कई सवालात छोड़ गई। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने अफजाल अहमद को अलग से बेड नहीं दिया। दौरान इलाज उनके बेड पर दूसरा मरीज भी मौजूद था। अफजाल अहमद को इंतहाई तशवीशनाक हालत में दूसरे मरीज के साथ लिटाया गया। ये तस्वीर सवाल कर रही है कौम के नाम निहाद रहबरों से। मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूँ, लेकिन मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया हो। मेरा जुर्म तो सिर्फ इतना है कि मैंने अपनों से प्यार किया। ये फकत एक तस्वीर नहीं, कहानी है उस सड़े गले और बेहिस माशरे की। ये तस्वीर इबरत है इस नाकाम सिस्टम की। ये मुल्क का मारूफ अदाकार अफजाल अहमद है, जो लाहौर के जनरल अस्पताल में किसी लावारिस लाश की तरह पड़ा है। ये तस्वीर सवाल कर रही है कौम के नाम निहाद रहबरों से। कहाँ है आज बेहतरीन इलाज और अवामी खिदमत के दावेदार। अफजाल वाकई फनकार था, जो मरकर भी इस ताफुन ज़दा सिस्टम को बेनकाब कर गया। कोई भी इसे अपने बाजू पर बांध ले तो बीमारी उसके नजदीक नहीं आती। रख लो बीबी, रख लो। हम पैसे नहीं लिया करते, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। लेजेंड अदाकार अफजाल अहमद की मौत अपने साथ कई सवालात छोड़ गई है। जनरल हॉस्पिटल इंतजामिया ने अफजाल अहमद को अलग से बेड भी नहीं दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। सलीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल की इंतजामिया की जो नाअहली है, गफलत है, वो खुलकर किसी पर सामने आई है कि जब एक नामवर अदाकार जो है अफजाल अहमद, जब वो इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल गए तो उनको अस्पताल में इलाज तो जरूर किया गया, लेकिन उनको उनके मेयार के मुताबिक इलाज फराहम नहीं किया गया। एक बेड पर 2 मरीज जो है वो रखे गए थे और दोनों मरीज जो है वो सीरियस हालत में थे और वहाँ पर वो देर यानी चंद घंटे जो है उनका इलाज किया गया, जिसकी वजह से वो अपने खालिक की हकीकत से जान लिए। मैं आपको ये बताऊँ कि इतने बड़े नामवर अदाकार के साथ अगर जनरल अस्पताल की इंतजामिया ने ये हाल किया है तो फिर आम मरीज का क्या हाल होता होगा, ये बात सबके सामने यहाँ हो गई है। और दूसरी बात ये जो हेल्थ कार्ड का ववेला किया जाता है कि पंजाब हुकूमत हेल्थ कार्ड के जरिए मरीजों को बहुत बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रही है, तो उनको हेल्थ कार्ड के जरिए भी जो है वो बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम की जा सकती थी। हमारे उनके जो उनके साथ रहने वाले मुलाजिम उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि पहले वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के वहाँ पर उन्होंने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें बेहतर इलाज नहीं कर सकते, इनको जो है किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो अफजाल अहमद को जो है प्राइवेट अस्पताल से प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए जो है वो जनरल हॉस्पिटल लेकर आया गया। ये भी एक अलवी है कि प्राइवेट अस्पताल में उनको इलाज प्रॉपर क्यों नहीं किया और ये क्यों कहा कि आप यहाँ से इनको लेकर चले गए किसी और हॉस्पिटल में लेकर गए। और यही बात है कि 2 जगहों पर उनको इलाज किया गया और जनरल अस्पताल में जब लेकर आए तो एक ही बेड पर 2 मरीजों को डाल दिया गया और जब उनकी जो है वो फिर अब वो अपने खालिक की
है जा मिले। जी सलीम, ये भी जानना चाहेंगे जनरल अस्पताल की इंतजामिया का कोई मौक़िफ़ सामने आया है अब तक, और जो आप बता रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से, वो प्राइवेट हॉस्पिटल ने क्यों माजरत कर ली कि वो इलाज नहीं कर सकते? जी, प्राइवेट अस्पतालों का एक वतीरा है कि वो कोई भी सीरियस मरीज जो है वो ज्यादा देर अपने पास नहीं रखते। उनको ये होता है कि जब उनका डेथ रेट जब कैलकुलेट होगा तो वो ये कहेंगे कि हमारे पास तो डेथ रेट की कैलकुलेशन जो है वो बहुत कम है, हमारे पास जो बेहतरीन इलाज किया जाता है। इसलिए जब भी मरीज की हालत सीरियस होती है तो फिर उसके लवाहिकीन और अहले खाना को कहा जाता है कि आप इसको जो है ना। सलीम हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त सीनियर एक्टर सुहेल अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इंतहाई अफसोसनाक आज ये सामने आई है बात कि अफजाल अहमद इंतकाल कर गए, लेकिन एक बहुत बड़ा लेजेंड, एक बड़ा अदाकार और बहुत ज्यादा कसमा पुरसी की सूरत हाल, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहां से भी भेज दिया गया, फिर जनरल हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पर एक बेड पे 2 मरीजों को रखा गया, जिनमें से एक अफजाल अहमद साहब थे। क्या कहेंगे इस पूरी सिचुएशन पे? जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोचता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने लोग, चूंकि एक लाइन लगी हुई है ना जी, क्यों लगा हुआ है, मगर जिंदगी में जितने भी आर्टिस्ट गए इस दुनिया से, मैं उसमें होपफुल रहता हूँ। नहीं कहता कि आर्टिस्ट जो है वो उनको कोई अलग प्रिविलेज मिलनी चाहिए। जहाँ पे यहाँ का गरीब मजदूर बेचारा लाइन में है या सरकारी अस्पतालों में ख्वार होता है, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो तो सारी जिंदगी खिदमत ही कर रहा होता है, उसे मरते हुए भी कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए। मगर मैं आज बड़ा दुखी हूँ, मैं बहुत रंजीदा हूँ। आज मैंने वो जो वायरल है तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रही है कि किसी मरीज के साथ बेड के ऊपर ही उनको भी लटाया हुआ है, अफजाल साहब को भी, बहुत दिल दुखा है, बहुत दिल दुखा है। और ऐसे फील ज्यादा होना शुरू हो गया है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर बेअमल लोगों ने नहुसत फैलाई। हम सुबह से रात तक 36 चैनलों के ऊपर बड़े बड़े दावे सुनते हैं और बहुत बहुत अजीब तकारीर फरमाई जाती है और बहुत कुछ कहा जाता है। लानत ऐसी सोच पे जो बाअमल नहीं है। मैं उसको समझता हूँ कि उस गुफ्तगू का, उस इल्म का जो बाअमल नहीं है, वो उसका क्या करना हमने। वो तो मनहूस है, वो नहुसत फैला रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हम देखते कुछ है, सुनते कुछ है, दावे कुछ है, रिजल्ट कुछ और है। तो बड़ा ही दुख हुआ है आज, बाखुदा बहुत दिल रंजीदा है कि अफजाल अहमद जैसा एक बहुत बड़ा फनकार, इस मुल्क का बहुत बड़ा फनकार, और वो उसने अफजाल साहब ने इस शोबिज़ के लिए अपना हर चीज बेच के तो एक थिएटर बनाया। चीज कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया था और ना ही उन्होंने वहां पे बिजनेस किया। हमारे सामने का देखा वाकया है, भी वहां पे काम किया, वो उन्होंने आर्ट की बिल्कुल इंतहाई खूब किए और ऐसा और इतना महंगा प्रोजेक्ट, बिल्कुल इतना महंगा प्रोजेक्ट सिर्फ उन्होंने फन की खिदमत के लिए बनाया, कोई बिजनेस के कोई भी माइंड नहीं था। सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सूरत हाल हमारे सामने है कि जब वो बीमार हुए प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करने से माजरत कर ली और कहा कि जनरल हॉस्पिटल ले जाया जाए, और जनरल हॉस्पिटल लेके गए तो सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ सलीम शेख मौजूद हैं। सलीम शेख बताइएगा, ये सेहत कार्ड के हवाले से बताया जाता है कि इस पर तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके इलाज करवा सकते हैं, तो फिर ये फैसिलिटी इनको क्यों नहीं मिली? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे यहाँ अलमी है प्राइवेट अस्पतालों का कि वो उस मरीज को रखते हैं जिसके बारे में उन्हें इल्म होता है कि इसकी जो बीमारी है हम उसको ठीक करके भेज देंगे। जब उन्हें महसूस होता है कि इसकी बीमारी
بگڑ گئی اور یہ ناقابل علاج ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پھر مریض کے اہل خانہ کو اس بات پر جو ہے وہ قائل کیا جائے کہ اس کی بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے اسپتال میں اس کو ٹریٹمنٹ اس طرح نہیں دی جا سکتی، لہذا آپ کسی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں سرکاری اسپتالوں میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس مریض کو پرائیویٹ اسپتال والے نہیں لیتے، اس وجہ سے کہ ان کا ڈیتھ ریٹ بڑھ جائے گا، پھر سرکاری اسپتالوں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری اسپتال والے بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتے، جیسے افضال احمد کے ساتھ کی ہے کہ ایک ہی بیڈ پر دو مریضوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہاں کی روٹین ہے، پریکٹس ہے. بعض کا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ تین مریض ہوتے ہیں اور اگر جب بیڈ ختم ہو جاتے ہیں 3 مریضوں کے بعد تو پھر کرسیوں میں بٹھا کر جو ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے. اور ہم نے کئی ہسپتال سرکاری ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کو ڈرپ لگی ہوتی ہے اور ان کو باہر جو راہداری میں بینچ پڑے ہوتے ہیں ان پر بٹھا کر جو ہے وہ علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں کی گئی، بیڈ اسٹرینتھ نہیں بڑھایا گیا، وہاں پر جو عملہ جو ہے وہ اس طرح ٹرین نہیں کیا گیا کہ کون سے مریض کو کس قسم کی کب فیسلٹی دینی ہے. لیکن صورتحال یہی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ دینے کے باوجود جو ہے وہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکی. اور المیہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بیڈ پر 2-3 مریض ہوتے ہیں. اور افضال احمد کی جو تصویر وائرل ہوئی ہے، جس طرح سہیل احمد کہہ رہے تھے کہ دل دکھتا ہے کہ اگر کوئی نام بڑا ہو تو اس کی خدمات جو ہے اس طرح ہمیں ماننی بھی چاہیے اور اس کو اس طرح کا سہولت بھی دینی چاہیے. لیکن جنرل اسپتال کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ جی ہمارے پاس سہولت جتنی ہوتی ہے ہم اتنی فراہم کرتے ہیں. اور اکثر انہوں نے اس بات کا بھی تسلیم کیا ہے کہ ایک بیڈ پر 2 مریض، ہماری یہ روٹین ہے کہ ہم 2 مریضوں کا علاج کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سلیم شیخ ہمیں جوائن کر لیا ہے، فلم سٹار غلام محی الدین صاحب. لیجنڈ اداکار افضال احمد کی موت اپنے ساتھ کئی سوالات چھوڑ گئی اور ایک تصویر ایسی ہے جو کہ وائرل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس گفتگو بھی کر رہے ہیں آپ سے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی آج مجھے خبر ملی صبح کوئی آدھا گھنٹہ پہلے. دکھ ہوا ہے مجھے، کولیگ تھے، ساتھی تھے، ہم نے بہت کام کیا ساتھ، ٹریول بھی کیا، موویز کی ہیں، بہت بڑے فنکار تھے وہ، اور انہوں نے میڈیم میں کام کیا، ریڈیو میں تھیٹر کیا ہے اور موویز کی. ہمیں جنہیں فن کی خدمت کی انہوں نے، اور ایک تھیٹر انہوں نے بنایا تھا تماثیل. تو بہت سے لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ یہ نہ بنائیں، تھیٹر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ان کی بہت خدمت تھی اور بڑے صاف انہوں نے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر کہ ایک بڑی خدمت تھی ان کی جانب سے کوشش تھی کہ انہوں نے اگر اداکاری کی ہے تو وہ اپنے فن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنے طور بھی ایک حصہ ڈال کے جائیں، اور اس تھیٹر کی صورت میں انہوں نے یہ حصہ ڈالا. غلام محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سے پہلے سہیل احمد بھی بات کر رہے تھے، اور ان سب کا یہی کہنا ہے کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ایک بڑا نام، ایک نامور اداکار، جب ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھا جاتا ہے تو ایک عام شخص کے ساتھ کس طرح سے ہوتا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم شیخ بھی. جی سلیم، بتا رہے تھے آپ کے جنرل ہاسپٹل کی جانب سے بس ایک بات ہی بتا دی گئی ہے اور یہی کہہ دیا گیا ہے کہ جتنی سہولیات ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اتنی ہی دے سکتے ہیں. یہاں پر ہم ایک اور چیز جو سوال اٹھتا ہے، وزارت صحت کی جانب سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہاسپٹلز بنا دیے گئے، اس طرح کی سہولیات ہیں، اس طرح کی سہولیات ہیں، اور صحت کارڈ کو تو بالکل جادو کی چھڑی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. پھر بھی صورتحال تو بہت زیادہ خراب ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل، یہ جو ہے لاہور کے تمام سرکاری جو بڑے اسپتال ہیں ان میں یہی صورتحال ہے کہ ایک بیڈ پر 2 مریض ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہسپتالوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ امپروو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اعتماد تو ضرور کرتے ہیں سرکاری اسپتالوں پر، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کو صحت جو ہے وہ مفت ملے گی. لیکن جو اس طرح کی صورتحال ہے نہیں. اکثر وارڈ میں جو ہے وہ دوائی نہیں ملتی، اگر دوائی ملتی ہے تو ٹیسٹ نہیں ہوتے، ٹیسٹ اگر ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے ڈاکٹر ان کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا ہوتا، اور اگر ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دے رہا ہو تو پھر یہ صورتحال آ جاتی ہے کہ ایک بیڈ پر 2-3 مریض ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف اسپتالوں میں جو ہے وہ بینچوں پر بٹھا کر، زمین پر بٹھا کر جو ہے وہ علاج بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بیڈ اسٹرینتھ. ٹھیک سلیم، اس وقت ہمیں ہما نے بھی جوائن کیا ہے. ہما، آپ تو کوریج کرتی رہتی ہیں، جو صورتحال آپ ہاسپٹلز میں دیکھتی ہیں، بتائیے گا آج کا یہ واقعہ
क्या इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है किसी भी हॉस्पिटल की जानब से, और खास तौर पर जनरल हॉस्पिटल की तरफ से कोई बात सामने आई है इस बारे में? बिल्कुल, हम लोगों ने फौरी तौर पर तस्दीक की है। जैसे ही ये पिक्चर सामने आई है उसके बाद हम लोगों ने जनरल हॉस्पिटल इंतजामिया से बात की। तो पहले तो इंतजामिया जो तर्जुमान है उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये पुरानी पिक्चर है और ये जो पहले भी बीमार थे तो किसी और हॉस्पिटल में ये काम हुआ होगा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में उन्हें मुकम्मल तौर पर ठीक हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर राइटर खलीलुर रहमान साहब भी। खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आज इंतहाई अफसोसनाक खबर ये सामने आई कि फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार, नामवर अदाकार अफजाल अहमद इंतकाल कर गए। क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बिगेस्ट लॉस हमने साल में बड़े बड़े नुकसान से इस्माइल रारा साहब भी गए और आज अफजाल साहब भी चले गए। तो मेरा एक ताल्लुक रहा है क्योंकि उन्होंने अपना आखिरी सीजन मई में 1999, ठीक है, उसके फिर फॉर वो जब वापस लौट कर लो इन हैमरेज और मेरी क्लास के वो इकलौते अदाकार थे जिनके पास बड़ा ही डिफरेंट लिंगुअल। अच्छा खलील साहब, कतई कलामी की माफी, सूरत हाल कुछ ऐसे कि आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम एक दफा फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तक हमें ज्वाइन कर लिए एमएस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल के एमएस थे, उनसे मजीद बात करेंगे। जनाब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता रोज जो है बहुत ही बड़े अदाकार जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, लेकिन एक पिक्चर जो है वो वायरल हो चुकी है जिसमें एक ही बेड के ऊपर 2 पेशेंट दिखाई दे रहे हैं। उसमें सीनियर अदाकार जो हैं अफजाल अहमद भी मौजूद हैं। इस पर आप क्या राय रखते हैं? क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसमें ये कि अफजाल साहब रात एमरजेंसी में आए थे हमारे पास, और जिस यूनिट की एमरजेंसी होती है उनके जितने पेशेंट जिनको एडमिशन की जरूरत होती है उनको एडमिट कर दिया जाता है। हम किसी को इनकार नहीं करते या वापस नहीं भेजते, क्योंकि हमारे ट्रस्टी केयर हॉस्पिटल है, इससे आगे रेफरल कहीं नहीं होता। अब अफजाल साहब आए, जब उनका एडमिशन हुआ, वार्ड में भेजा गया, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो थे और नंबर ऑफ अवेलेबल बेड से ज्यादा थे। अब उसमें मजबूरी फिर हमें उनको एक बेड पे 2 मरीजों के पास लेटाना पड़ता है। होता यूजली ये है कि सुबह के वक्त जब राउंड होता है वार्ड में, तो जिन मरीजों को डिस्चार्ज करना होता है वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, तो हर पेशेंट जो कोई कंडीशन करते आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली उनके इंतकाल आज सुबह 6:45 बजे हो गया, इस वजह से ये मसला राइज हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, अब ये सूरत हाल हमारे सामने आई क्योंकि एक नामवर अदाकार वहां पर पहुंचे, एक आम आदमी के साथ क्या रवैया होता होगा वहां पर? और अगर आप लोगों के पास बेड्स कम है तो आप लोगों ने इस बारे में बात की है हुकाम बाला से या वजारत सेहत से कि यहाँ पर ये सिचुएशन है, मुसलसल मरीज बढ़ रहे हैं और आपके पास बेड्स कम है, तो इस चीज को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा फिर? अच्छा, मतलब इसमें यह है कि बेड्स की कमी जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, अस्पताल नए अस्पताल बंद तो रहे हैं, लेकिन जितनी आबादी है उसके लिहाज से फिर भी ये कम है। और ये मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास जितने मरीज हैं जिनको दाखिले की जरूरत हो, हम उनको इनकार नहीं करते, मैंने दाखिल कर देते और इनकार नहीं करते, दाखिल कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें वो सहूलियात मैसर नहीं आती, उनका इलाज प्रॉपरली नहीं होता, तो दाखिल करने का फिर फायदा? मैडम, सिर्फ बेड की बात नहीं होती कि एक बेड खरीद के वहां डालना, एक नया बेड कोई मसला नहीं, ठीक है, 100 बेड खरीद कर लगाए जा सकते हैं। आप मसला होता है कि आपके पास जो कंसर्न स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, ये सारी अवेलेबल हैं या नहीं है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है उस तनासब से हमारी जो सेहत की सहूलियात है उनमें इजाफा नहीं हो रहा, इसलिए मजबूरन बात एक बेड पे 2 मरीजों को भी। डॉक्टर साहब, आप एमएस हैं जनरल हॉस्पिटल के, एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको ये बात हुकाम बाला तक पहुंचानी चाहिए कि नहीं? एक दिन में तो नहीं पॉपुलेशन बढ़ गई ना। अच्छा ये बताइएगा, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अफजाल साहब की, क्या इनका इंतकाल इसी बेड पर हुआ था? सब मैं उससे सिलसिले में कंफर्म नहीं हूँ, जो मुझे सुबह 7:45 बजे इनका इंतकाल हो गया। तो जो मुझे ड्यूटी डीएमएस ने बताया वो ये था कि जब इनके लवासीन गए हैं उन्होंने बताया इस तरह से, तो वो जाके उन्होंने उनके लिए बेड अरेंज करा दिया था, लेकिन मैं उस वक्त मौजूद नहीं था यहाँ पे अस्पताल के।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये तो एक तस्वीर सामने आ गई है, तो ये चीज इसके ऊपर डिस्कशन इस वक्त चल रही है, तो क्या अमूमन फिर यही सिचुएशन रहती है आपके हॉस्पिटल की? सर आफ्टर इमरजेंसी जिस यूनिट की इमरजेंसी है फर्स्ट लेवल उसमें 60 बेड अवेलेबल है, उसमें तक डेफिनेटली पुराने पेशेंट भी होंगे। इमरजेंसी किसी भी यूनिट की 24 घंटे की होती है, और जब वो नेक्स्ट डे उनकी इमरजेंसी कवर हो रही होती है तो वो अपने पेशेंट्स अपने वार्ड में शिफ्ट करा देते हैं। तो ये सिर्फ लार्ज हॉस्पिटल का मसला नहीं है कि जहाँ लेकिन डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं जो सिचुएशन आपके सामने है आप ऊपर तक इस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि एक आम शख्स भी अगर वहां पर इलाज के लिए पहुंचता है, गरीब शख्स जिसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल को वो नहीं अफोर्ड कर सकता, लिहाजा वो जनरल हॉस्पिटल में आता है, तो आप लोगों की जानिब से भी जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे ये बात पहुंचाएं कि यहाँ पर बेड्स कम है, लोगों को कभी कुर्सी पे बिठा के और कभी एक बेड पे 3 मरीजों को डालकर आप लोगों को इलाज करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका।